शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपनी चारों ओर की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देखकर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है ना। ब्राह्मण जन्म यानी स्मृति का तिलक, मैं आत्मा हूँ। इससे पहले हम जानते थे क्या? सबसे पहले स्मृति में कि मैं आत्मा हूँ, और जब मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा की संतान हूँ। तो स्मृति सबसे पहले अपनी। तो हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। दो ताज, एक तो पवित्रता का, क्योंकि बाबा जैसे ही आता है, आज एक भाई आए तो बोले ना कि कृष्ण राधे कृष्ण केवल जपते रहते हैं, उन लोगों को बोलिए, तो वो सुनते नहीं है। फिर बोलते हैं कि आखिर ये लोग, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन वो जब देते हैं सबको ज्ञान तो को धारण नहीं करा पाते। और यहाँ देखते हैं कि जो जुड़ता है तो तुरंत छोड़ देता है, तो उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर कौन सा ज्ञान है ना। तो उन आत्माओं को कैसे समझाना? कृष्ण को मान रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी कोई कोई ऐसा भी ज्ञान दे देता है। ज्ञान तो सबसे उठाना चाहिए। कल एक माता से सुन रहे थे तो वो बोली कि कृष्ण प्रेमी आई, आजकल तो वो झूमते रहेगी। प्रेम होता भी है कि क्या है अंदर में, क्योंकि मतलब हम लोग क्या बाबा को प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग लगन में मगन है, तो क्या झूमते तो नहीं दिखाई दे रहे हैं किसी को? अपना सारा कार्य नॉर्मल रीति से करते हैं ना, लेकिन वो लोग झूमते रहती है। क्योंकि अपना रिलेशन में भी देखे, एक दो को जुड़ गई हैं तो वो बस गाते रहती है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते रहती है, झूमते रहती है। तो उस बहन को, मतलब वो माता जो थी, तो वो उसके पास आया और ज्ञान देने, मतलब कृष्ण के बारे में बताने लगी। तो वो इस ज्ञान के बारे में बताई, क्योंकि इस ज्ञान में जुड़ी हुई है, तो इस ज्ञान के बारे में बताई। तो बोली कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, हम उन लोगों को मानना नहीं छोड़ सकते हैं ना। बोली मानिए ना, लेकिन कृष्ण का, अगर सच्चे में कृष्ण को प्यार करते हैं तो कृष्ण, जिस आत्मा ने उस कृष्ण के रूप में रोल किया, उस आत्मा से प्रेम है या उस एक रूप से ही प्रेम है? कृष्ण तो जन्म लिया ना, जन्म लिया, मृत्यु को पाया ना, यानी जन्म पुनर्जन्म में वो आया। तो कृष्ण का ही अंतिम जन्म जो ये है, ये ब्रह्मा है जो अभी आप देख रहे हैं। वही आत्मा सतयुग में कृष्ण है, तो वही आत्मा कलयुग के लास्ट में ब्रह्मा के रूप में। तो अगर कृष्ण को प्यार करते हैं, उस आत्मा को प्यार करते हैं, तो ब्रह्मा को प्यार क्यों नहीं करेंगे? है ना, बात है। तो उसमें उसको लगा कि बात तो सही है। कृष्ण तो जन्म मरण में सब जगह लिखा हुआ है कि कृष्ण जन्म भी लेते हैं और शादी ब्याह भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और एक समय में वो शरीर भी छोड़ते हैं। सारा क्लियर लिखा हुआ है। भगवान शरीर छोड़ता है क्या? भगवान शरीर में आता है, प्रवेश करता है, लेकिन शरीर रूप में जन्म नहीं लेता। क्योंकि भगवान को अजन्मा फिर क्यों कहा जाता? अगर वो जन्म में आते तो कृष्ण तो जन्म लेते। तो वही उन्हीं का अंतिम जन्म ये ब्रह्मा का जन्म है। वो इतना श्रेष्ठ जन्म है जिसमें भगवान अवतरित होते हैं। इसीलिए कृष्ण इतने श्रेष्ठ कि पहले जन्म में सतयुग के प्रिंस है और लास्ट जन्म में स्वयं भगवान उस तन का आधार लेते हैं। तो उसको कन्विंस हो गई, क्योंकि देते वक्त मेरी स्थिति क्या है हम तो जान रहे हैं ना, हम तो पहचान रहे कृष्ण के असली स्वरूप को, हम जान रहे। तो तुरंत उस आत्मा को टच हुआ। तो बोली कि आप देखिए, वो जो माता है वो इस दुकान चलाती है, उनके पास उतना टाइम नहीं, बहुत बिजी लाइफ है। लेकिन कोई आ जाता है, बाबा तो सबसे सेवा लेता ही है, कोई आ जाता है दुकान में तो इस तरह से सेवा वो कर लेती है। लेकिन बोले कि आप टाइम देकर आइए, और जितने हम लोग कृष्ण प्रेमी हैं वहाँ आकर इस ज्ञान को आप अच्छे से समझाइए और डिटेल में समझाइए। ऑफर मिला है, क्योंकि अंधा नहीं बन जाना है किसी चीज़ के लिए। बाबा यहाँ भी बोला कि तुम यहाँ जुड़ो और एकदम अंधा बन जाओ, तुम अनुभव करो। सबसे पहले अनुभव करो इस ज्ञान को, और अनुभव होता है योग द्वारा, ज्ञान द्वारा अनुभव होता है, तब आगे बढ़ो। केवल मेरे कहने पर नहीं चलो, भगवान ने ऐसा कहा है ना।
तो यहाँ इस ज्ञान में तो अनुभव के द्वारा ही आप आगे बढ़ते हैं। अनुभव नहीं होगा तो कोई दुनिया की शक्ति इस ज्ञान में आपको रोक ही नहीं सकती, नहीं रुक सकते हैं, आप छोड़ देंगे। तो इसीलिए बाबा डबल ताज है और तख्त, और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नसीन बनाते हैं। एक तो पवित्रता का ताज मिलता है हमें, पवित्र बनाता है, मनसा वाचा कर्मणा, खान पान की शुद्धता जो तन को भी परफेक्ट बनाता है। उसके बाद मन की शुद्धता, मन में किसी के प्रकार का कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, नेगेटिव चिंतन नहीं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हर आत्मा संपूर्ण शुद्ध पवित्र पावन है, सबके लिए श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ संकल्प। उसके बाद बाबा के दिल तक में भी बैठते हैं। अगर मेरी हर वक्त स्थिति कैसी रहे, माया हर वक्त अपनी जीत चाहती है ना, माया हर वक्त अपना जीत चाहती है, और ज्ञान हर वक्त हर किसी का कल्याण चाहता है। यही फर्क है। हम जिद में हर स्थिति में अपनी जीत चाह रहे हैं, समझ लीजिए कि माया प्रवेश कर गई। हम हर बात में दूसरे का कल्याण चाह रहे हैं, यानी हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। यही फर्क। तो भगवान ने हमें उस विश्व कल्याण के लायक बनाया। उसके बाद अपने दिल तक पर, क्योंकि जब हम विश्व कल्याण के ही निमित्त दिन रात सोचते हैं, उठते बैठते सोते जागते, बस एक ही हमारा लक्ष्य है कि भगवान का कार्य को हम कैसे बढ़ाएं, हर एक आत्मा तक भगवान का ज्ञान पहुंचाकर उसके दुख दर्द से उसको कैसे दूर करें। अगर ये भावना जागृत हो जाती है तो हर वक्त कैसी स्थिति हमारी हो गई, श्रेष्ठ संकल्प वाली स्थिति, यानी हर वक्त कल्याणकारी भावना। तब हम फिर भगवान के दिल तख्त पे बैठ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं ना। जन्मते ही तिलक मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, ये तिलक, और उसके बाद जैसे ही मैं आत्मा हूँ तो मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, तख्त मिल गया अपना, राज्य मिल गया अपना। सबसे पहले तो अपनी कर्मेंद्रियों पर राज। कितनी छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा तारीफ नहीं किया, कोई थोड़ा सा मेरा बात को मतलब एक बोलते हैं ना, अपेक्षा करते कि थोड़ा चेहरे से हाव भाव से दिखाता कि मेरी बात से वो संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ, नहीं हुआ पता नहीं, मेरा बात किसी को टच हुआ कि नहीं हुआ, क्या इतना सोचना। हर वक्त मेरे मुख से जो भी वाणी निकल रही है बाबा आपके द्वारा निकल रही है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, और मेरा हर एक बोल भगवान के द्वारा बोला गया बोल महावाक्य बन जाए, ऐसी स्थिति हमारी। तो बाबा ताज और तख्तधारी बन जाते हैं ना। ताज भी मिल गया, पवित्रता का ताज मिल गया, जिम्मेवारी का ताज मिल गया कि पूरे विश्व का कल्याण करना है, और उसके बाद भगवान के दिल तख्त पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का हो सकता है क्या? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी के हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूजा भी हम कर रहे हैं जिन देवी देवताओं का, वो देवी देवताओं का उस रूप में पूजा कर रहे हैं, केवल पूजा ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो समय है जहाँ हम तैयारी कर रहे हैं उस तरह पूज्य बनने का, सबसे तो यही समय सबसे मेन है ना। कोई तैयारी कर रहा है ये अफसर बनने का, जो वो उसका सपना चल रहा है हर वक्त कि हमको IAS अफसर बनना है, हर वक्त तैयारी, हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त उस सपने को देखना कि बस अब हम बने कि बने, वो पोस्ट मिला कि मिला। तो जब तक वो तैयारी चलता है तब तक उसकी स्थिति कैसी रहती है, वही मज़ा है। जब मिल गया, IAS अफसर बन गए, गाड़ी बंगला सब कुछ मिल गया, एक ओहदा मिल गया, उसके बाद तो बस वो सुख को पाते हैं। लेकिन जो सपना देख देख कर जी रहे थे और उसको उस तैयारी में बिता रहे थे, वो हर एक पल बहुत कीमती था ना। तो हमारा हर एक पल बहुत कीमती है। जब बन जाएंगे देवी देवता तब तो हमें कुछ याद भी नहीं रहेगा, वो तो केवल सुख का जीवन जिएंगे। लेकिन अभी जब हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने पिछला जन्म देखा है अपना जीवन, जब भगवान नहीं मिला था तो कितना दुख था, और अब जब भगवान मिला है तो हम तीनों कालों को जानते हैं कि पिछला जीवन कैसा था, आज भगवान मिला तो आज जीवन कितना श्रेष्ठ है, और कल कितना आने वाला समय जो है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। यानी ये जो समय है ये हमारा सब कुछ जानने का समय है, करने का समय, हर वक्त पुरुषार्थ करने का समय है। तो हर वक्त हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? पावरफुल। हम साधारण नहीं हैं, हमारी पढ़ाई साधारण नहीं है। एक पल के लिए नहीं सोचे कि हम स्कूल नहीं गए थे, एक पल के लिए नहीं सोचे कि हमने मैट्रिक पास नहीं किया। कोई माता बहन ये ना सोचे। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर अगर इस ज्ञान में नहीं है तो वही जाकर मंदिरों में क्या गाते हैं?
मैं मूर्ख खलकामी। डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, लेकिन क्या गा रहा है? मैं मूर्ख खलकामी। और हम माताएं बहनें जो कहें कि कोई कोई मैट्रिक पास तक नहीं की हैं, लगता होगा ना आप सबको? नहीं सोचे, हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम भगवान की ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और हम नहीं गाएंगे मंदिर में, अब जाकर गाएंगे कि मैं मूर्ख खलकामी? गाएंगे अब गाएंगे नहीं। अब तो हमें सारा ज्ञान है, अब हमें अपना परिचय है, परमात्मा का परिचय है, और हम ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसके बाद वो नई सृष्टि जो रच रहा है उस सृष्टि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब किस बात के लिए कहें कि मेरे में ज्ञान नहीं है? हमने भगवान के श्रीमत के अनुसार चलना शुरू किया है, हम पवित्रता को धारण कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बन रहे हैं, संपूर्ण श्रीमत का पालन कर रहे हैं। अब हम क्यों कहें कि मैं मूर्ख खलकामी? नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण के रूप में दिखा दी है। क्योंकि कोई IAS अफसर बन जाता है ना, तो उसके बाद उस पोस्ट को ही लोग देखता है, कैसे बना था, कभी कभी एक रोटी ही खाया था कोई गरीब, है ना, कभी कभी नहीं भी खाया था, और किसी तरह अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था। वो पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। वो चमक दमक में जब वो IAS अफसर बन गया तो वो चीज़ें दब जाती हैं, और हाईलाइट क्या हो जाता है? जो अभी उसका पोस्ट है। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने कितना पुरुषार्थ किया, वो छिप गया, और कृष्ण का स्वरूप क्योंकि एकदम भरपूर है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो वो स्वरूप दिखता है सबको। इसीलिए हर जगह कृष्ण का नाम जोड़ दिया गया। गीता ज्ञान किसने दिया? तो कृष्ण ने दिया। जिस गीता ज्ञान से ब्रह्मा कृष्ण रूप में आते हैं, उसको कह दिया कि कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। तो लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज की निशानी तिलक, ताज और तख्त देते हैं। राज करने में क्या? तिलक, सबसे पहले तिलक यहाँ लगाते हैं, है ना, माँ मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ताज यानी मुकुट पहनाते हैं, उसके बाद तख्त सिंहासन पर बिठाते हैं। इसका रहस्य कैसा है? कैसा रहस्य है समझते हैं? सबसे पहले तिलक लगाया, यानी सबसे पहले मैंने पहचाना कि मैं आत्मा हूँ, उसके बाद ताज मिला। जब पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा कैसी हूँ? पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्रता का ताज मिल गया। और जब पवित्रता का ताज मिल गया तो वो तख्त, यानी कौन सा तख्त? इस तख्त इस तख्त पे बैठते आत्मा, अपने तख्त पर सबसे पहले स्वराज अधिकारी तख्त पर बैठती। और जब यहाँ स्वराज अधिकारी तख्त पे अपनी स्मृति का तिलक लगा लेती कि मैं आत्मा हूँ, और पवित्रता का ताज धारण कर लेती है, तब वो विश्व के उस सिंहासन पर बैठती है, जिसको कहते हैं विश्वराज अधिकारी आत्मा। तो फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। उन लोगों को भी छोटेपन में मिलता है क्या? लेकिन यहाँ हम लोगों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जैसा भी हो, उम्र से कोई मायने नहीं रखता। तो परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। इसीलिए ब्राह्मण देवताय नमः कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मणों ने पुरुषार्थ किया तब देवता बने ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? अपने में चेक करें, क्या दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? यानी कभी कभी मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में रहते हैं, अब बहुत स्मृति मतलब मैं आत्मा हूँ केवल इतना नहीं, मैं परमात्मा की संतान हूँ, डायरेक्ट परमात्मा की पालना में पल रही हूँ, तो स्थिति पावरफुल। लेकिन जैसे ही देह भान में आते हैं, देह भान में परमात्मा के पास देह नहीं है, इसलिए जब देह में आते हैं तब वो मेरी पुकार नहीं सुनता। देह की पुकार वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास देह नहीं। आत्मा जब परमात्मा को पुकारती है तब उसको सुनाई देता है। हम देह भान में जब बोलते हैं इसका ठीक हो जाए, उसका ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये देह भान का है, ये उस तक नहीं जाता। तो हम लोग योग लगाते हैं तो रोग आके परमात्मा कभी सुने कि रोग आके बोल रहे हैं उसको? कैसे लगाते? वाइब्रेशन कैसे देते हैं? अपनी शक्तिशाली स्थिति से। कोई बीमार है तो उसको कैसे देते हैं? रो कर देते हैं क्या? भावना रहम की हो और स्थिति पावरफुल हो कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की छत्र छाया हूँ, तब वो वाइब्रेशन काम करता है।
जब हम रो के देते हैं वो देव भान है, वो वाइब्रेशन नहीं पहुंचता। तो यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है ना, इसका कोई आकार नहीं है। विचित्र यानी जिसका कोई चित्र ना हो। आत्मा का कोई चित्र खींच सकता है क्या? आत्मा का कोई चित्र नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देखकर हर्षित होते हैं। जब देखते हैं कि सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, तो उस चमकते हुए सितारे को भगवान देखकर खुश होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? आप क्वेश्चन उठाया बाबा, क्यों कम होती है? उसके कारण तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाबा ये भी कह दिया, क्यों? क्योंकि देह भान आता है, क्योंकि मैं मेरापन आता है। तो बाप दादा बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी बाबा को आता है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजोरिटी का एक ही जवाब होता है। क्या जवाब होता है? हाँ, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण बनना है, सूर्यवंशी बनना है। कोई चंद्रवंशी बनने का बात नहीं करता। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते हैं कोई। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है कि नहीं? बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी, है ना। सूर्य का तेज कभी कम नहीं होता। बादल भले आ जाए, क्या दिन से रात हो जाती है क्या? नहीं। तो सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है ना। तो हम आत्माओं का भी क्या है? उदय काल है सतयुग त्रेता, और अस्त काल है द्वापर कलयुग। अस्त में जाते हैं। लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एकरस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंश की कलाएं कम होती है। क्षत्रिय मतलब क्या? युद्ध करने वाले। सूर्यवंशी मतलब कोई युद्ध नहीं। सूर्यवंशी मतलब कोई युद्ध नहीं। इसलिए कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं? बांसुरी, चैन की बंसी बजा रहे हैं, और हमेशा डांस करते हुए कृष्ण और राधा को दिखाते हैं। हमेशा चैन की बांसुरी बजाते हुए डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कब ऐसा करते हैं हम? जब मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भय नहीं हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये वो समय होता है सतयुग का। जब त्रेता में आते हैं तो राम सीता और सीधा कृष्ण के बांसुरी से नीचे कहाँ चले गए? तीर धनुष आ गया। तीर धनुष का जरूरत कहाँ पड़ेगा? जहाँ भय है, जहाँ लड़ने का जरूरत है। लेकिन लड़ाई भी कैसी? मन की, हिंसात्मक लड़ाई नहीं, है ना। मन की लड़ाई चलती है, अच्छा या बुरा का। मन का युद्ध त्रेता में शुरू हो जाता है। इसीलिए कला 16 कला से 2 कला कम होकर 14 कला हो जाता है, और उसको क्षत्रिय कहा जाता है। देवता से क्या हो गए? क्षत्रिय। घराना बदल गया। है कौन? वही है ना, वही आत्मा जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म ली है। जब त्रेता में आती है तो राम के रूप में राज्य करती है। कलाएं कम हुई, हाथ में तीर धनुष आ गया। तो बाबा कहते हैं चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है और कभी जीत होती है ना। मन का युद्ध चलेगा, एक रस नहीं रहेंगे, सदा एक समान नहीं रहेंगे। कभी लगेगा कि कभी मन अपने ही मन से कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे। तो कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। इसीलिए हमें लक्ष्य क्या रखना है? सूर्यवंश का। बाकी हम ड्रामा में नूंधा हुआ है, फिर धीरे धीरे हम तो कला नीचे होगी और हम उतरेंगे ही चंद्रवंशी। लेकिन हम धीरे धीरे उतरेंगे, न कि हम सीधा त्रेता में ही आए। ऐसा सोचे क्या? हम लक्ष्य क्या रखें? फर्स्ट डिवीजन का। हम लक्ष्य रख ले 3rd का, तो फेल ही होंगे। तो जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वह नंबर वार में आएंगे? खुद सोचे। एक रस स्थिति नहीं, अचल अडोल स्थिति नहीं, यानी नंबर वार उतरेंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो कि हम नंबर 1 है व नंबर वार की लिस्ट में है।
इसीलिए 108 की माला दिखाते हैं। तो 108 की माला में तो ये समझना होगा ना कि 1 से शुरू हो के 108, तो जो 108वां नंबर है वो 1 से पीछे है ना, कितना पीछे, एक एक करके नंबर वार में 1 2 3 करके 108 आता है। तो ये अपना चेकिंग करना है कि मैं कितने नंबर में हूँ, यही नंबर वार हो जाता है। और जो सदा विजयी है वो पहले नंबर पर। ठीक है, ओम शांति।